इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। अब सांस्कृतिक की बात है तो जैन संस्कृति के इतिहास में दृष्टि से जब हम देखते हैं तो रक्षाबंधन महान पर्व कहा गया है, क्योंकि आज की पावन तिथि में जो महाराज श्री ने अभी कहा था, एक कहानी को सुना करके रक्षाबंधन पर्व की जो कहानी है, मूल प्रसंग तो वो है उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य महाराज का संग विराजमान था। ध्यान से सुनना कहानी, ज्यादा बड़ी विस्तार में नहीं जाऊंगा, छोटी सी सुनाऊंगा, सार संक्षेप में सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 10 बजे मुझे फ्री करना है, तय समय में बात को पूरी रखना है। उज्जैनी नगरी में आचार्य अकंपनाचार्य अपने 700 मुनिराजों के साथ साधना कर रहे थे, प्रवास था। वहां पर राजा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां का राजा महाराज के दर्शनार्थ करने के लिए जाता है, उनके साथ 4 मंत्री भी वहां पर थे। मंत्रियों का नाम प्रहलाद, नवोची, बलि और बृहस्पति। बलि, प्रहलाद, नवोची और बृहस्पति, ये 4 मंत्री बड़े विचित्र तरीके के थे, बेढंगी उनका नेचर था। वे लोग नहीं चाहते थे कि मेरा राजा धार्मिक है लेकिन मुनिराजों की वंदना करने के लिए जाए, लेकिन राजा के सामने मंत्रियों की चलती कहां है। पर ये पंचम काल का है कि राजा की नहीं चल रही, मंत्रियों की चल रही। बिना मंत्री के तो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता। तो राजा महाराज के दर्शनार्थ पहुंचते हैं, लेकिन अकंपनाचार्य महाराज के लिए कुछ पहले से ऐसा आभास हो गया था, तो उन्होंने सारे मुनिराजों को आदेश दे दिया कि सब मौन रहेंगे। राजा दर्शन करने के लिए गया, गदगद हो गया, बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि चलो मैंने आज इन मुनिराजों के दर्शन करे, मेरे जीवन धन्य हो गया। पर वे 4 मंत्री चतुर थे, ज्ञानी थे। उनके मन में ज्वाला झलस रही थी कि जैसे बने तैसे इनसे वाद विवाद करूं, पर सारे मुनिराज मौन थे तो किससे करूं। राजा दर्शन करके वापस लौट रहा था, साथ में 4 मंत्रियों को ऐसा लग रहा था कि साधु संत बोले नहीं हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। एक अपमान जैसा उसको लगा कि हमारा अपमान हुआ है। जैसे आप मेरे पास आओ या किसी संत के पास जाओ और तुम्हें देखें भी नहीं और ये भी नहीं कहें कि बैठो कहाँ से आए हो, तो तुम्हें बड़ा अपमानित जैसा लगने लगता है। राजा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और मंत्रियों को लगा कि हमारी इंसल्ट हुई है, हमारी बेइज्जती हुई है। वापस जा रहे थे, सुरत सागर महाराज नगर में आहार करने के लिए गए थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि हमारे गुरुदेव ने क्या मौन दिया, किसको दिया, क्या कहा। इस 4 मंत्री राजा सहित यहां से जा रहे थे, उधर से
आचार्य मुनि सूरसागर जी आहार करके लौट रहे थे। इन चारों ने देखा कि ये चले आ रहे हैं, इनसे ही अपना बदला लिया जाए, वाद विवाद कर लिया जाए। रास्ते में दोनों मिले। चारों मंत्रियों ने वाद विवाद किया, एक एक प्रश्न का अपनी विसिद्धि और ज्ञान के प्रखरता के माध्यम से एक एक प्रश्नों का खंडन कर दिया। सूरसागर मुनिराज ने जब चारों मंत्री अपमानित हुए, ठहराए गए, और ये मुनिराज वापस अपने संग में पहुंचे, तो अपनी रास्ते का सारा दृष्टांत अपने गुरु को सुना का, गुरुजी, गुरुदेव, मुझे राजा और 4 मंत्री मिले थे, उन्होंने वाद विवाद किया, मैंने उनको अपने प्रखरता से सबको धूल चटा दी। आचार्य अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा कि तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने अनर्थ कर दिया। अब संघ के ऊपर संकट आने वाला है। शिष्य तो शिष्य होता है। गुरुदेव, मेरे से गलती हुई, इस बात का मुझे प्रायश्चित दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, इस बात का प्रायश्चित तो वही है कि जहां तुमने वाद विवाद किया था वहीं जाकर के सामायिक करो, प्रतिमा योग धारण करो। गुरु की आज्ञा लेकर के शिष्य जहां वाद विवाद हुआ था वहीं जाकर के रात्रि के समय में खड़गासन मुद्रा में खड़े होकर के सामायिक में लीन हो गए। सूरसागर जी महाराज, सुन रहे हो ना आप लोग? बहुत अच्छा, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपको सुनाने में। इधर रात्रि के समय उन चारों मंत्रियों ने प्लानिंग की कि चलो अच्छा मौका है, बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, नगर से निकलते हैं तलवारों को लेकर के। इस मुनिराज ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, अपमानित किया। रात्रि के समय में चारों मंत्री कौन कौन से थे? बलि, प्रहलाद, नमोचे और बृहस्पति पैनी तलवारों को लेकर के जाते हैं और रास्ते में सूरसागर मुनिराज वहीं मिल जाते हैं जहां पर वाद विवाद हुआ था। चारों के मन में विचार आया कि पहले तो इसी को निपटाया जाए, फिर तो बाद में आगे दूसरों को देखेंगे। पर समस्या ये आ गई कि पहले प्रहार कौन करे? तो तय किया कि चारों एक साथ प्रहार करेंगे, मरेंगे तो चारों मरेंगे। तो चारों ने जैसे मुनिराज के ऊपर तलवार वार करने को ऐसा हाथ ऊपर किया ही वन देवता घबरा गया, अनर्थ होने वाला है। तुरंत प्रकट हुआ, उन चारों को ऐसे ही ऐसे कीलित कर दिया। सुबह हुई, प्रभात हुआ। राजा भी, नगर के सब वासी पुनः दर्शन के लिए मुनिराज को निकल रहे थे। लोगों ने देखा कि ये क्या मांजरा है, लोगों ने देखा कि ये क्या हाल है, मुनिराज के ऊपर इस तरह का कृत्य। लोगों को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई। ये बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा को जब मालूम पड़ा, राजा आया, उन चारों को पकड़ा और नगर से देश निकाला, दे दिया। चारों मंत्री अपमानित होकर के देश से बाहर निकल करके चलते 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 हस्तिनापुर पहुंचे। ज्ञानी तो थे ये सब। वहां पर जाकर के राजा पद्म को अपना
कुशलता के साथ उनके यहाँ मंत्री के पद पर चारों प्रतिष्ठित हो गए। ज्ञानी की तो सब जगह कीमत होती है। हस्तिनापुर में चारों मंत्री काम करने लगे। राजा बलि थोड़ा चतुर था, ज्ञानी था, उसने कुछ 2-4 काम राजा प्रहलाद के पद्म के बना दिए। तो राजा पद्म प्रसन्न हो गया और कहा कि तुम लोगों ने मेरा अच्छा काम किया है, आप क्या वरदान मांगते हो, क्या वचन मांगते हो, मांग लो, मैं आपको देने को तैयार हूं। तो बलि राजा कहता है, राजन अभी नहीं, समय पर मांगूंगा। राजन अभी नहीं, समय पर मांगूंगा। इधर अच्छे से राजपाट चल रहा है। वही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उज्जैनी नगरी से विहार करते 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 चातुर्मास के लिए हस्तिनापुर पहुंच गए। राजा पद्म विशुद्ध धर्मात्मा था। उसकी नगरी में कोई भी आता था, सबका सम्मान करता था, सबको बहुमान देता था, सबकी वंदना के लिए चरणों में जाता था। राजा भी उन मुनिराज के वंदना करने के लिए उद्यान में हस्तिनापुर में गए। इन मंत्रियों ने भी देखा कि ये वही मुनिराज हैं जिन्होंने हमारा अपमान किया था और इनके द्वारा मैं अपमानित अपने राजा से हुआ था, देश निकाला हुआ था। अब अच्छा मौका है बदला लेने का। राजा मंत्री बलि अपने साथियों के साथ प्रहलाद के पास जाता है कि राजन अब मेरे वचन वापस दो। तो राजा प्रहलाद को थोड़ी पता, पद्म को पता थोड़ी था कि इनके अंदर क्या पाप चल रहा है। पद्म ने कहा कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं देता हूं। मंत्री बलि मंत्री कहता है मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए, मैं राजा रहूंगा, तुम अपने घर पे रहना। जैसे यहां पर अध्यक्ष आते हैं सबको आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने घर पे रहो, मैं संभाल लूंगा। ऐसे ही बलि मंत्री ने राजा पद्म से 7 दिन का राज्य लिया। राज्य का संचालन चल रहा है। यहां मंत्री बलि ने घोषणा कर दी कि जिसको भी जो दान चाहिए मैं किमिच्छिक दान देता हूं। आइए, हमारे राज्य में सबके लिए स्वतंत्रता है। इधर 700 मुनिराज ध्यान में मग्न थे उद्यान में अकंपनाचार्य आदि को लेकर के साथ में। इसने उपसर्ग करना शुरू कर दिया। चारों तरफ पशुओं को मार करके बारी लगा करके होम करना शुरू कर दिया। उस दुर्गंध से, उस धुएं से 700 मुनिराज अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के गलों घुटन होने लगी, मरने की लेने देने की पड़ गई। इस उपसर्ग को देख करके विष्णु कुमार मुनिराज के पास नहीं, एक क्षुल्लक जी रात्रि के समय में उन्हें एक आसमान में नक्षत्र डोलता हुआ दिखाई दिया। उसको देख करके उन्हें लगा कि अब तो अनर्थ होने वाला है। वहीं पर मुनिराज लेटे हुए थे। उनकी कराह को सुनकर के मुनिराज ने सोचा कि रात्रि के समय में मुनिराज बोलते नहीं है, ये आह की आवाज कहां से आई। क्षुल्लक जी बैठ करके कहते हैं कि गुरुदेव, कि हस्तिनापुर में जबरदस्त अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर भयानक उपसर्ग चल रहा है। गुरुदेव, इसका बचाव का उपाय क्या है। मुनिराज ने कहा, इसका बचाव तो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वह हैं विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि कैसे कर सकते हैं। तो स्वामी, उनके पास विक्रिया रिद्धि है
उस रिद्धि के माध्यम से वो कर सकते हैं। जो छुल्लक जी थे ना, वो विद्याधर थे। वो आकाशगामी विद्या के माध्यम से पल में कैलाश पर्वत पर जो विष्णु कुमार मुनिराज ध्यानस्थ थे, साधना में लीन थे, उनके चरणों में पहुंच गए। और पहुंचते ही कहते, गुरुदेव अब ध्यान में रहने की जरूरत नहीं। पैर पकड़ करके झकझोर दिया, अब ध्यान से बाहर आओ। 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। ध्यान से बाहर आए तो मैं क्या कर सकता हूं छुल्लक जी? नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम्हारे पास विक्रिया रिद्धि है। मेरे पास? मेरे को तो नहीं पता है मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। तो उन्होंने एक हाथ फैलाया तो मानसोत्तर पर्वत की एक छोर चला गया, दूसरा फैलाया तो दूसरी छोर चला गया। हाँ, मेरे पास विक्रिया है, पता पड़ गया। फिर वो अपनी विक्रिया से हस्तिनापुर पहुंचे और हस्तिनापुर में जो राजा पद्म था, उनका छोटा भाई था विष्णु कुमार, बड़े भाई थे, मुनि बन गए थे। साधना इतनी उन्होंने की कि उनने अपने शरीर में विक्रिया रिद्धि को प्रकट कर लिया। ये साधना से आती है, पर मुनि अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।